Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning exponents and powers. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेम में यहाँ पर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यहाँ पर दिया है. पावर का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट हम किसे कहेंगे एंड इसके बारे में उसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सभी बातें हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करें. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से. ठीक है, देखिए डू यू नो व्हाट द मास ऑफ अर्थ इज, कितनी है यहाँ पर, इट इज, देखो कितना बड़ा नंबर है यहाँ पर 59700000000000. हम कहाँ तक रीड कर सकते, देखिए 1000, देन यहाँ पर होगा समथिंग ये 10,000 हो जाएगा, देन लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा. ठीक है, सो 10 करोड़, 100 करोड़ एंड सो कितना कितना बड़ा नंबर है. सो कैन यू रीड दिस नंबर, क्या आपने रीड किया. देखिए मास ऑफ यूरेनस कितना है, 800 एंड सो kg. सो विच हैज ग्रेटर मास, इनमें से किसका ग्रेटर है, अर्थ और यूरेनस का. कैसे हम पता कर पाएंगे. So distance between Sun and Saturn is 143350000000 meter and distance between Saturn and Uranus so much. Okay, जो आपके सामने ये वैल्यू दिखाई दे रही है. ओके, सो कैन यू रीड दिस नंबर, क्या आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हो. विच डिस्टेंस इज लेस, इनमें से कौन सा डिस्टेंस लेस है. दिस इज वेरी लार्ज नंबर्स एंड डिफिकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर. To make these numbers easy to read, understand and compare, we use exponent. हम यहाँ पर exponent यूज करते हैं. मतलब आपने देखा होगा कई बार जैसे कि एक वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5. ओके, तो ऐसी वैल्यू आपने कई बार देखी होगी. एंड अनदर वैल्यू है 17 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5. ओके, तो यहाँ पर भी 10 टू द पावर 5 है, यहाँ पर भी 10 टू द पावर 5 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, तो 17 इज ग्रेटर देन 16. सो वी कैन इजीली कंक्लूड ओवर. ओके, सो यही हमें इस चैप्टर में लर्न करना है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड आल्सो लर्न हाउ टू यूज देम. सो देखिए एक्सपोनेंट, वी कैन राइट लार्ज नंबर्स इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट. ऑब्जर्व 10,000 इज इक्वल टू, वी कैन राइट एज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. मतलब हाउ मेनी टाइम्स, देयर इज अ 4 टाइम्स 10, मतलब 10 का फोर्थ पावर यहाँ पर आ जाएगा. The short notation 10 to the power 4 stands for the product 10 multiplied by 10 multiplied by 10 multiplied by 10. Here 10 is called the base, 10 को कहा जाता है base and 4 को कहा जाता है exponent. The number 10 to the power 4 is read as 10 raised to power 4. Okay, आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं 10 to the power 4, या तो 10 raised to the power 4 ऐसे भी कह सकते हो, या तो 10th फोर्थ पावर यहाँ पर ऐसे भी शॉर्ट में आप कह सकते हो. ओके, और सिंपली फोर्थ पावर ऑफ 10 ऐसे भी कह सकते हो. ओके, सो 10 raised to 4 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000. ये इसे क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000. So we can similarly express 1000 as a power of 10. Note that 1000 is equal to 10 multiplied by 10 multiplied by 10, मतलब 10 to the power 3 हो जाएगी. So here again 10 to the power 3, और हम कह सकते हैं कि थर्ड पावर ऑफ 10, या तो 10 raised to the power 3 is the exponential form of 1000. Similarly 1 lakh is equal to क्या होगा, 10 to the power 5 हो जाएगा. So 10 to the power 5 is the exponential form of 1 lakh. In both these examples, the base is 10. In case of 10 to the power 3, the exponent is 3, and the case of 10 to the power 5, the exponent is 5. So we have used numbers like जैसे कि 10 है, 100 है, 1000 है, etc. while writing numbers in the expanded form. For example, 47,561 we can write as a 4 multiplied by 10,000, 7 multiplied by 1000, 5 multiplied by 100 and 6 multiplied by 10 plus 1. अभी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी आपने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है. So this can be written as 4 multiplied by 10 to the power 4 plus 7 multiplied by 10 to the power 3 plus 5 multiplied by 10 to the power 2 plus 6 multiplied by 10 plus 1. So try writing these numbers in the same way. आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 172, then 5642 and 6374, आपको क्या करना है, इस वे से राइटिंग करना स्टार्ट करना है. आपको थोड़ा सा एग्जांपल देखना है. मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए 172 का दिखा देता हूँ. 172 मतलब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. करेक्ट, यस. सो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा इस फॉर्म में.
सो इन ऑल द अबव एग्जाम्पल वी हैव सीन नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर 10 है बेस उसमें, हावेवर द बेस कैन एनी नंबर और द नंबर्स आल्सो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 81 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स वी कैन राइट एज अ 3 to the power 4. So here 3 is the base and 4 is the exponent. Some powers have special names, जैसे कि example 10 to the power 2 which is 10 raised to the power 2, also we can read as 10 square. ओके हम क्या कह सकते हैं 10 का यहाँ पर सेकेंड पावर मतलब स्क्वायर ऑफ 10 ऐसे भी कह सकते हैं, तो 10 स्क्वायर भी कह सकते हैं. एंड 10 to the power 3 मतलब which is 10 raised to the power 3 also read as 10 cubed. ओके हम क्या कहते हैं 10 क्यूब कहते हैं. सो कैन यू टेल व्हाट 5 to the power 3 मतलब 5 cube means 5 multiplied by 5 multiplied by 5 we get 125. So we can say 125 is the third power of 5. So what is the exponent and the base in the 5 to the power 3? यहाँ पर base होगा 5 and power होगी यहाँ पर 3. Similarly to the power 5 we can write as a 32, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर base होगा 2 and 5 होगी इसकी power. So students I can read both the ways. Okay, 10 square 10 to the power 3 मतलब 10 cube, या तो 10 raised to the power 2 और 10 raised to the power 3 भी रीड कर सकते हो. सो इन द सेम वे 243 मतलब 3 to the power 5 हो जाएगा, 64 मतलब 2 to the power 6 हो जाएगा, देन 625 मतलब 5 to the power 4 हो जाएगा. देखिए अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी कैन ऑल्सो राइट एज अ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4 to the power 3 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. ओके आप अगर इसे लिखना है आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है. So you can also extend this way of writing when the base is a negative integer. What does minus 2 to the power 3 means? Minus 2 to the power 3 मतलब minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 we get minus 8. Okay, and minus 2 to the power 4 we get 16. Why? Minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 multiplied by minus 2 minus 2 minus 2 4 minus 2 minus 2 4 4 4 the 16. तो यहाँ पर पॉजिटिव में आंसर आया. So instead of taking a fixed number, let us take any integer a as the base and the right number as a जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, रीड एज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a क्यूब हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर 4 हो जाएगा, मतलब a रेस टू द पावर 4, ये तो फोर्थ पावर ऑफ द a कह सकते हैं. देन a टू द पावर 7 मतलब सेवेंथ पावर ऑफ a यहाँ पर हो जाएगी एंड सो ऑन. ओके, so a multiplied by a multiplied by a multiplied by b multiplied by b we can express as a cube b square. Similarly यहाँ पर a square b to the power 4 ऐसे भी कह सकते हैं, b to the power 4 कह सकते हैं, या तो फोर्थ पावर ऑफ b भी कह सकते हो. ओके, या तो b raised to the power 4 भी आप यहाँ पर कह सकते हो. सो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 256 एज अ पावर 2. वी हैव 256 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2. हाउ वी फाइंड आउट? विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट किया जाता है? देखिए यहाँ पर 256 है ना, जस्ट डिवाइड करिए 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, देन 2 8 जा, अगेन 2 से 2 6 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से 2 3 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से डिवाइड करेगा 2 1 जा, 2 6 जा, अगेन 2 से 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हाउ मेनी टाइम्स 2 आर देयर? 8 टाइम्स. सो 2 टू द पावर 8 यहाँ पर हो जाएगा. ओके, आई बात समझ में? यस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच वन इज अ ग्रेटर, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2. इनमें से कौन सा ग्रेटर है हमें बताना है. देखिए 2 क्यूब यहाँ पर उसका आंसर 8 होता है एंड 3 का स्क्वायर होता है 9. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 इज ग्रेटर देन 8 मतलब 3 स्क्वायर यहाँ पर ग्रेटर होगा एज कंपेरेटिवली क्यूब ऑफ 2 से. विच वन इज ग्रेटर, 8 स्क्वायर और 2 टू द पावर 8. सो 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 टू द पावर 8 अभी हमने देखा वो होता है 256, मतलब 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2 मतलब इट्स स्क्वायर यहाँ पर लेसर हो जाएगा एज कंपेरेटिवली 2 रेज टू द पावर 8 से. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपांड ए क्यूब बी स्क्वायर. इसे एक्सपांड करना है मतलब a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, बी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स b, ये हो जाएगा आपका एक्सपांशन. नेक्स्ट यहाँ पर a स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ पर मतलब a 2 टाइम्स b 3 टाइम्स, b स्क्वायर a क्यूब मतलब b 2 टाइम्स a 3 टाइम्स,
बी क्यूब ए स्क्वायर मतलब बी 3 टाइम्स एंड ए 2 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा. ओके. And students note that in this case of the terms a cube b square and a square b cube, the powers of a and b are different. दोनों भी different है. Thus a cube and b cube and a square and b cube are different, or we can say already we learned in the previous chapter which term. Yes, both are the unlike terms. On the other hand, a cube b square and b square a cube are the same. यहाँ पर just उन्होंने rearrange किया है. Since the power of a and b in this in these two terms are the same, means they are the like terms. The order of factors does not matter. A cube b square is equal to a cube b square. We can write as b square multiplied by a cube or b square a cube. Similarly, a square b cube and b cube a square are the same. So students, express the following numbers as a product of powers of prime factors. 72 यहाँ पर दिया है. 72 का यहाँ पर with the help of prime factorization हम निकाल सकते हैं. तो 72 यहाँ पर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, वी गेट क्यूब ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 3, मतलब 72 इज इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. सो रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर मिला. देन 432 है, तो 432 के लिए देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम निकालते हैं. सो 432 मेरे साथ निकालिए, आपकी नोटबुक निकालिए आपके पास. सो 432, चलो मेरे साथ यहाँ पर काउंट डाउन करिए. 2 2 जा, 2 1 जा, देन 2 6 जा, अगेन 2 2 1 जा, 0 2 8 जा, अगेन 2 2 5 जा, 2 4 जा, अगेन 2 2 2 जा, 2 7 जा. अभी यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होगा. 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, सो 3 3 3 3 3 टाइम्स, 2 2 2 2 4 टाइम्स. सो 2 to the power 4, 3 to the power 3. ओके. नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 1000 है. So 2 multiplied by 500 we can write as. So 2 multiplied by 2 multiplied by 250 भी लिख सकते हैं. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 125. अभी 5 multiplied by 5 multiplied by 5 मतलब 2 का क्यूब एंड 5 का क्यूब. अतुल wants to solve this example in another way. उसे another way से भी solve करना है. So उसने क्या किया, 10 multiplied by 100 किया. 10 10 10. We already know that 10 मतलब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. So यहाँ पर 2 5 2 5 2 5 2 5 यहाँ पर ऐसे पेयर किया. सो 2 2 2 5 5 5. सो 2 क्यूब 5 क्यूब. ऐसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं. अतुल भी यहाँ पर सही है. देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे वे से भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. देयर आर द नंबर ऑफ इनफाइनाइट, हम भी कह सकते हैं कि मतलब अभी इनफाइनाइट नहीं कह सकते कि देयर आर मेनी ऑफ द वेज टू सॉल्व एनी एग्जाम्पल्स. आप कितने भी यहाँ पर वे फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको ये पता है, वो पता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आप जो बेसिक कंसेप्ट अभी लर्न कर रहे हो, आगे जाके आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उसके लिए यहाँ पर ये बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं. ओके. देन 16,000 का भी था, तो 16,000 मतलब 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 है. 1000 का अभी हमने देखा है, वो जहाँ से यहाँ पर कॉपी करिए. एंड 16 का क्या होगा यहाँ पर, yes 2 to the power multiplied by 4 and 10 to the power 3. So we can write as a 2 to the power 7 multiplied by 5 to the power 3. Next example, work out 1 to the power 5 minus 1 cube minus 1 4 power minus 10 cube minus 5 raised to 4. So we have 1 to the power 5 मतलब 1 multiply by 1 multiply by 1 multiply by 1 multiply by 1, how many times, 5 times. So we get as a 1. आप कितने भी बार 1 को मल्टीप्लाई करिए उसका प्रोडक्ट 1 ही आता है. इनफैक्ट यू विल रियलाइज दैट 1 रेज टू एनी पावर इज 1. सो माइनस 1 क्यूब क्या होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, एंड वी गेट द माइनस 1 एज आंसर. माइनस 1 टू द पावर 4 है. सो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 means we get 1, positive 1. okay, so you may check that minus 1 raised to the any odd number, अगर किसी भी minus 1 raised to the odd number होगा तो उसका आंसर जो यहाँ पर नेगेटिव 1 में आएगा. एंड अगर यहाँ पर -1 का रेज टू द पावर जो है यहाँ पर वो भी अगर इवन नंबर है तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव 1 में आएगा. आई बात समझ में, कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ के लेनी है. सो माइनस 10 टू द पावर 3 क्या होगा, माइनस 1000 हो जाएगा. माइनस 5 टू द पावर 4 क्या होगा, 625 होगा. ठीक है. सो यू मे चेक दैट माइनस 1 रेज टू एनी ऑड नंबर odd power is -1 and -1 raised to any even number, even power, so it's a positive value. So -1 odd number, -1 raised to even number, positive 1.
तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया है इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं, सभी बातें फिर से हम रिकॉल कर लेंगे। आज हमने क्या क्या लर्न किया है। हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था सभी पॉइंट्स, देन एक्सपोनेंट्स हमने अंडरस्टैंड किया, द नंबर 10 टू द पावर 4 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर 4 और सिंपली 4th पावर 10। एंड देन आफ्टर दैट हमने ये कंसेप्ट भी यहाँ पर लर्न किया था, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 टू द पावर 4। ओके, देन आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंड किए समझ के लिए। एंड स्टूडेंट्स आपको ये सभी एग्जांपल रिपीटली सॉल्व करने हैं। ओके, अभी आप क्या करेंगे, जस्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई करेंगे। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो फिर से प्ले करिए एंड वहाँ पर एग्जाम्पल देख के एग्जाम्पल सॉल्व करिए, ठीक है। बट मोस्टली आपको खुद से ट्राई करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।